नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएलडी में। मैं गोविंद कुमार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं एंड आई एम वेरीफाइड एजुकेटेड फ्रॉम एसएलडी। प्यारे दोस्तों, हम कक्षा 10 के अध्याय नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हम छोटी से छोटी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे में पहला हम परमाणु के बारे में सीखेंगे, उसके बाद अणु के बारे में, उसके बाद तत्व, उसके बाद यौगिक, उसके बाद मिश्रण इत्यादि चीजों का हम इस चैप्टर में पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद आवर्त वर्गीकरण के अध्याय पर चलेंगे। देखिएगा प्यारे दोस्तों, परमाणु क्या होता है। तो परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जो प्रकृति में विद्यमान होता है। प्यारे दोस्तों, ये इतना छोटा होता है कि इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप अथवा सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप को इस सूक्ष्मदर्शी का नाम दिया जाता है। तो आखिर यह इतना छोटा होता है, फिर भी हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, यह हमारे दैनिक जीवन में क्या भूमिका निभाता है, इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि सभी लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो जब तक आप छोटी चीजों के बारे में अध्ययन नहीं करोगे, तब तक आप बड़ी से बड़ी चीजों को कैसे बता लोगे। तो आइए छोटी छोटी चीज में हम सीखते हैं। पहला है परमाणु। आखिर यह क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे। तो वह सूक्ष्मतम कण जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, परंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु कहलाता है। वो सूक्ष्मतम कण जिसे और छोटे भागों में या कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, परंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। जैसे में देखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है प्यारे दोस्तों, H होता है, इसलिए H हाइड्रोजन का परमाणु। H से हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु। लिथियम Li को प्यारे दोस्तों लिथियम कहते हैं, इसका संकेत होता है लिथियम का Li, लिथियम का परमाणु। और यह इनकी जो संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, और अब तक जो परमाणु खोजे गए हैं वह 118 परमाणु हैं, या फिर उसको आप तत्व भी कह सकते हैं। आगे इसका डिफाइन हम लोग करेंगे। तो इस तरह से यह जो बढ़ेगा परमाणु, वह 1 से लेकर वह आपका 118 तत्वों के बारे में या 118 परमाणुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आपके लिए तो इतना ही है, और अगर आप 118 तत्वों के बारे में जानते हैं तो आपको आगे आवर्त वर्गीकरण में अध्ययन करने के लिए मौका मिलेगा। तो ETC इतने यह हो गए आपके। इसके बाद परमाणु के बाद आपका आता है अणु। आइए अणु के बारे में सीखते हैं। क्या अणु है, इसको प्यारे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूल। यह आखिर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। अगर आप परमाणु समझे हैं तो पक्का है कि आप अणु के बारे में भी समझ जाएंगे। जैसे देखिएगा, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे आप छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, परंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। जस्ट इसका यह उल्टा होता है, यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जबकि अणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। देखिए आइए कैसे डिफाइन करेंगे आज इसकी परिभाषा। जब
तत्व या परमाणु, जब एक ही तत्व या परमाणु दो या दो से अधिक संख्या में उपस्थित होता है तो उसे अणु कहा जाता है। तो उसे अणु कहते हैं या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही तत्व या परमाणु दो या दो से अधिक संख्या में उपस्थित होता है तो उसे अणु कहा जाता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, फोकस इस पर है। जैसे में अगर हाइड्रोजन ले लें हम, तो हाइड्रोजन या परमाणु कहलाएगा। अगर इसी को हम दो बना दें इस तरह से अणु के रूप में, तो अब यह अणु कहलाएगा। दूसरा देखिएगा, लिथियम है। अगर लिथियम की संख्या बढ़ा दी जाए, 2 कर दी जाए, तो यह लिथियम परमाणु नहीं रहा, लिथियम अणु हो जाएगा। फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस की 4 है तो यह अणु है। ऑक्सीजन है और इसको 2 बढ़ा दे तो यह आपका अणु हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं, परमाणु हुआ, अणु हुआ, उसके बाद यौगिक पर चलते हैं। आइए यौगिक के बारे में सीखते हैं। यौगिक क्या होता है? कंपाउंड, इंग्लिश में इसे नाम दिया जाता है कंपाउंड। यह क्या है? ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, कंपाउंड आखिर क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व या फिर अणु, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या अणु को जोड़ा जाए और वह जोड़ जो होगा, जो योग होगा, वह निश्चित अनुपात में होना चाहिए, तभी जाकर उसे आप यौगिक कहोगे। जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में NaCl, Na जो है वह परमाणु है या फिर तत्व है, Cl परमाणु है या फिर तत्व है, लेकिन ये लोग पास पास में हो गए हैं, इसके चलते यह आपका यौगिक बन जाएगा। दूसरा देखिएगा H2O, इसमें H2 की बात करें जो हमने अभी आपको पढ़ाया है, वह इस समय अणु था और ऑक्सीजन तत्व है। कहने का मतलब अणु या फिर तत्व या फिर परमाणुओं को, जब परमाणु या फिर तत्व या फिर अणु आपस में जुड़ जाए तो इसे हम यौगिक नाम देते हैं। लेकिन जो उनका अनुपात होना चाहिए, उनका अनुपात एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। आइए इसे डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्व, परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो उसे यौगिक कहा जाता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, NaCl, H2O, MgOH2, CaOH2, CaCO3, ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक निश्चित इनका अनुपात है। जैसे अगर बात करें निश्चित अनुपात की, तो NaCl में Na का अनुपात 1 है और Cl का भी अनुपात 1 है। अगर H2O की बात की जाए तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अगर भार के बारे में किया जाए कि हाइड्रोजन का भार कितना है, तो 1 और ऑक्सीजन का भार कितना है, तो 8। कहने का मतलब जो भार है हाइड्रोजन का वह 1 है और ऑक्सीजन का भार 1.8 होता है। इसके बारे में अगर भार के बारे में अगर आप अनुपात बताओ तो 1:8, और अगर संख्या के बारे में तो हाइड्रोजन 2 के अनुपात में और ऑक्सीजन संख्या 1 है, इसलिए 1 के अनुपात में।
आइए यौगिक के बाद आपका चलता है मिश्रण। आइए मिश्रण पर लेकर चलते हैं आप लोगों को। मिश्रण क्या, आइए मिश्रण के बारे में देखते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण इंग्लिश में से प्यारे दोस्तों कहा जाता है मिक्सचर। आइए मिक्सचर देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, जैसे ध्यान दीजिएगा कि हम जो मिश्रण पढ़ते हैं वो आप दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी करते हो। जैसे मिश्रण आप बना लो, जैसे चीनी ले लो, पानी ले लो, क्या आप उसमें यह देखते हो या जानने की कोशिश करते हो कि पानी को हमने 10 ml ले लिया, 20 ml ले लिया, और चीनी को जो है कि, आइए देखते हैं इसकी डिफाइन करते हैं इसे। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में अनिश्चित अनुपात में मिले हों तो उसे मिश्रण कहा जाता है। तो उसे मिश्रण कहा जाता है। प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक, हमने बताया पहले आपकी कि परमाणु जो होता है वह सूक्ष्मतम कण होता है, उसके बाद अणु आता है। अणु किससे बनता है? परमाणुओं से बनता है। परमाणुओं से बनता है। परमाणु 2 या 2 से अधिक संख्या में उपस्थित होगा तो वह अणु कहलाएगा। अणु के बाद हमने बताया यौगिक के बारे में आपको। यौगिक जो होता है वो अणुओं से अथवा तत्वों से अथवा परमाणुओं से प्राप्त होता है। उसके बाद हमने बताया कि जो मिश्रण होता है वह उसके पहले वाले, मतलब मिश्रण के पहले वाले हमने आपको बताया था यौगिक। कहने का मतलब जब 2 या 2 से अधिक यौगिक अनिश्चित अनुपात में, निश्चित नहीं अनिश्चित अनुपात में मिले हों तो उसे मिश्रण कहा जाता है। जैसे हमने बताया आपको चीनी ले लो। चीनी का जो आप लेते हो मात्रा, वह आप नाप कर या माप कर नहीं लेते हो। आप मिश्रण बनाना हो तो आप चीनी और पानी लेते हो तो आप मापते नहीं हो उसमें कि 10 लीटर हमने पानी ले लिया और उसमें 5 किलो हमने जो है कि चीनी डाल दिया और शरबत हमने पी लिया। तो ऐसी बात नहीं होती। आप एक मान कर लेते हो कि इतना ये लेंगे और इतना जल की मात्रा लेंगे। तो वही दशा इसमें, कंडीशन इसमें लगती है। जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे पानी ले लो आप, पानी, जल, और उसमें चीनी डाल दो। इसी को आप वैज्ञानिक भाषा में, विज्ञान के रूप में बनाओगे तो जल को आप H2O कहते हो, और चीनी का फार्मूला जो होता है वो होता है C12H22O11। इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो उसे मिश्रण कहा जाता है। आगे मिश्रण के बाद हम लोग तत्व सीखते हैं दोस्तों। आखिर तत्व क्या होता है? तत्व वे शुद्ध या सरलतम पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। आइए डिफाइन करते हैं इसका। वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। जैसे में प्यारे दोस्तों देखिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यह आपके तत्व हैं। अगर वर्तमान की बात किया जाए कि वर्तमान में टोटल कितने तत्व हैं, तो हम आपको बताएंगे दोस्तों। इस समय वर्तमान की बात अगर की जाए तो इस समय 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने? 118 तत्वों की खोज इस समय हो चुकी है, जिनमें 98 तत्व प्राकृतिक हैं, जिनमें 98 तत्व प्राकृतिक हैं। और जो शेष बच रहे हैं, कहने का मतलब शेष 20 बच रहे हैं, और 20 जो तत्व हैं वो मानव निर्मित हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर इन 118 तत्वों की अगर बारे में हम चर्चा करें, तो इन 118 तत्वों इनके गुण को पढ़ना या फिर याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनको वर्गों में या फिर आवर्तों में बांटा गया है। वर्ग क्या होते हैं? जो कॉलम ऊपर से नीचे होते हैं प्यारे दोस्तों, उसको वर्ग कहा जाता है। और जो पट होते हैं उनको आवर्त कहा जाता है। इसे सुनिएगा, जो ऊपर नीचे कॉलम होते हैं उनको वर्ग का नाम दिया जाता है, जो पट होते हैं उनको आवर्त का नाम दिया जाता है। अब आखिर क्यों हम लोग इसको वर्गों आवर्तों में बांटते हैं, क्या कारण है? कारण यह है प्यारे दोस्तों कि अगर जिन तत्वों की समानता एक जैसी है उनको एक वर्ग में रख दें, जिन तत्वों की समानता एक जैसी है उनको एक वर्ग में रख दें। इससे अधिक वाले समानता वाले तत्वों को दूसरे वर्ग में रखते जाएं। इससे भी अधिक अगर समानता जिसकी हो उसको अगले वाले वर्ग में रख दिया जाए। तो इस तरीके से अगर अध्ययन किया जाए तो सभी तत्वों का अध्ययन बिल्कुल सही रूप से हो जा सकता है। और अध्ययन कर लेंगे तो आपको परेशानी भी नहीं होगी कि कौन सा तत्व किस आवर्त में है, कौन सा तत्व किस आवर्त या वर्ग में बटा हुआ है। आपको परेशानी नहीं होगी। कारण क्या है कि आपने उसको वर्गों में रख कर याद कर लिया है, रख कर समझ लिया है। तो आधुनिक में प्यारे दोस्तों इनको एक आवर्त सारणी का नाम दिया जाता है, जिसमें इनको बांटा गया है। और वह आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे में आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्यारे दोस्तों होती है। आप देख सकते हैं जो ऊपर नीचे इस तरह से कॉलम बने हुए हैं, ये ऊपर नीचे इस तरह से है, इसी को हमने बोला अभी कि वर्ग कहा जाता है। और जो इस तरह से कॉलम बना हुआ है, इस तरह से आप जो देख रहे हैं, ये आवर्त बने हुए हैं। प्यारे दोस्तों आगे चलकर हम इसका पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। अभी तो चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। तो जो इस तरह से हैं ऊपर नीचे उनको वर्ग नाम दिया जाता है, जो इस तरह से हैं पट हैं उनको वर्ग कहा जाता है या आवर्त कहा जाता है, सॉरी। तो जो ऊपर नीचे हैं कॉलम उनको वर्ग, और जो पट हैं उनको आवर्त नाम दिया जाता है। अगर फिलहाल में बात की जाए तो आवर्तों की संख्या आप देख रहे हैं 7 तक है, जबकि वर्गों की संख्या 18 तक है। वर्गों की संख्या 18 तक है। तो आगे के अध्ययन के लिए हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यह पार्ट 1 था इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह मार्क लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे की प्रोवाइड वीडियो मिलती रहेंगी। आगे की वीडियो सब आपको जल्दी जल्दी प्राप्त होती रहेंगी। प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।